आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश की फोर्थ पोएम द नेशन बिल्डर बाय R.W. इमर्सन। सबसे पहले हमें R.W. इमर्सन का एक संक्षिप्त परिचय जान लेना चाहिए। उन्हें अमेरिकन लिटरेचर का फादर कहा जाता है और वो ट्रांसेंडेंट पोएट भी कहे जाते हैं। ट्रांसेंडेंट पोएट उस व्यक्ति को कहते हैं जो आत्मा को इस संसार से परमात्मा तक जोड़ता हो। तो ये सिविल वार का समय चल रहा था और चारों तरफ केओस और डिस्टरबेंस था। तो युद्ध के बाद के सभी डिस्टरबेंसेस को और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर पोएट भी थोड़ा परेशान था। वो चाहता था कि उसका राष्ट्र कल्चर्ड नेशन के रूप में रिगार्ड किया जाए, उसको सम्मान मिले इस रूप में। अपने इसी गोल को परस्यू करते हुए ऐसा महसूस होता है कि वो भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्रों जैसे गीता, पुराण और ब्रह्मसूत्र आदि से प्रभावित हुआ हो। ये पोएम एक्चुअली हमें 2 स्टैंजास में मिलती है, लेकिन इन द वेरी बिगिनिंग इस पोएम को आ नेशंस स्ट्रेंथ टाइटल से लिखा गया था और पब्लिश कराया गया था 1891 में। हमें सिर्फ अंतिम 2 स्टैंजास अपने इंग्लिश सिलेबस में मिलते हैं। नेशंस स्ट्रेंथ सबसे पहले आर लिटिल किंग्स एंड क्वींस एट होम एंड एट स्कूल में 1891 में सिविल वार के बाद दिखाई दी थी। अब ये पोएम पब्लिक डोमेन में है। द पोएम द नेशंस बिल्डर एक छोटी बट पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति से परिपूर्ण पोएम है। केवल 8 लाइन्स इस पोएम की लोगों के सामने कंसेप्ट क्लियर कर देती हैं कि गोल्ड या इस धरती की कोई भी मटेरियलिस्टिक वस्तु किसी राष्ट्र को महान नहीं बनाती है। उस देश के ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, ट्रूथफुल, प्रूडेंट पीपल ही उस देश की नींव को रखते हैं। तो पोएम के अर्थ को जानने से पहले हमें इसकी आइडल रिसाइटिंग कर लेनी चाहिए। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long, brave men who work while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillar deep and lift them to the sky। सबसे पहले हमें पहले स्टैंजा के अंदर यूज होने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स के अर्थ देख लेने चाहिए। गोल्ड सोना, पीपल यहाँ राष्ट्र के लिए यूज हुआ है। ग्रेट लार्ज, बिग यानी महान के लिए यूज हुआ है। स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली, पावरफुल। ऑनर डिग्निटी यानी सम्मान। स्टैंड फास्ट यानी स्टैंड फर्मली, दृढ़ता से खड़े रहना। सफर लॉन्ग, बियर लाइक हीरोज यानी जो हीरोज की तरह, वीरों की तरह वस्तुओं को, चीज़ों को, सर्कमस्टांसिस को सहन कर सकते हों। पहली 4 लाइनें इस पोएम की बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवि ने पेश की हैं और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि एक सीप के अंदर मोती जैसी ये 4 पंक्तियाँ कवि ने यहाँ लिखी हैं। हम इनका अर्थ देखते हैं। नॉट गोल्ड यानी स्वर्ण नहीं, गोल्ड नहीं या वेल्थ जो धरती पर मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनसे यहाँ कवि का मतलब है। बट ओनली मैन कैन मेक, केवल मनुष्य ही बना सकता है। यहाँ मैन MEN प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, यानी उन सभी लोगों के लिए जो किसी राष्ट्र के निवासी होते हैं। आ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, पीपल राष्ट्र के लिए यूज हुआ है। तो एक राष्ट्र को ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, महान और शक्तिशाली केवल वही लोग बनाते हैं जो वहाँ निवास करते हैं, ना कि वहाँ की संपदा। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, ऐसे मैन यानी पीपल जो हो फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, जो सच्चाई और सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट दृढ़ता से खड़े रहते हैं।
एंड सफर लॉन्ग, और वीरों की तरह लंबे समय तक भी कष्ट सह सकते हैं। तो केवल ऐसे लोग जो वीर होते हैं, जो दृढ़ता से खड़े रह सकते हैं, वो भी सच्चाई और सम्मान के लिए, केवल वही लोग किसी देश को महान और शक्तिशाली बनाते हैं। वहाँ की धन संपदा उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती है। द पोएट वॉन्ट्स टू से that our nation can be made big, sublime or powerful only with the people who are residing there. Residing means जो वहाँ रह रहे हैं। It is not the worldly wealth or the materialistic thing which makes it great, because they are non-living things and they don't have their own decisions. It is only the people of a nation who decide how they should be used. When the people of a nation stand by and can suffer like heroes for the sake of truthfulness and dignity, only then a nation can shine in the sky of wealth and power. हम सेकेंड स्टैंजा पर आते हैं। Brave men who work while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillar deep and lift them to the sky. यहाँ brave यानी courage, others का मतलब उन लोगों से है जो कायर होते हैं, पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। Who dare जिनमें हिम्मत होती है, जो साहसी होते हैं, जो खड़े रहते हैं। Fly का मीन्स भाग जाते हैं, अपनी पीठ दिखा देते हैं। Nation's pillars राष्ट्र की नींव। अब हम इसको फिर से देखते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क, बहादुर लोग जो काम करते हैं। वाइल अदर्स स्लीप, जबकि दूसरे लोग सोते हैं। यहाँ ब्रेव मैन, यू कैन टेक दिस वर्ड विद द सोल्जर्स, तुम इसे सिपाही की तरह ले सकते हो। सिपाही हमारे देश का रक्षक होता है और वो उस समय भी हमारी सीमाओं पर प्रहरी बनकर खड़ा रहता है जब हम अपने अपने घरों में शांति से सोए होते हैं। तो बहादुर व्यक्ति काम करता है जबकि दूसरे लोग सोए रहते हैं, या कह सकते हैं कि वीर व्यक्ति डटकर सामना कर रहा होता है जबकि कावर्ड्स सोए होते हैं, आइडल पीपल आलसी लोग सोए होते हैं। हु डेयर while others fly, जो हिम्मत रखते हैं जबकि दूसरे लोग भाग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जिनमें बहादुर व्यक्ति तो साहस रखता है, हिम्मत रखता है, जबकि दूसरे लोग भाग जाते हैं, तो भागने वाले लोग हमेशा कायर होते हैं, कायर वहां से भाग जाते हैं। तो केवल वही व्यक्ति जो वीरता से खड़े रहते हैं, उस समय काम करते रहते हैं जबकि आलसी लोग सोए रहते हैं, केवल वही व्यक्ति बिल्ड आ नेशंस पिलर्स डीप, एक राष्ट्र के पिलर्स को, एक राष्ट्र की नींव को गहरा बनाते हैं। एंड लिफ्ट दैम टू द स्काई, और उन्हें आसमान की बुलंदियों तक उठा देते हैं। तो पोएट कहना चाहता है, व्हेन a nation has brave and courageous people who can work even when the idle people are sleeping, people who can stand with the open chest in front of the challenges while the cowards run showing their back, only those type of people can lay deep and strong foundations of their nation. On these foundations a great nation can stand and touch the sky. हम पोएम की राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। इस पोएम की राइमिंग स्कीम का पैटर्न ए बी है। इस पैटर्न को अल्टरनेट राइम भी कहते हैं। यह पोएम कॉमन मीटर में है, जिसे हम हिम वर्स भी कहते हैं। आप इस पोएम में 8 और 6 मात्राएं, पहली लाइन में 8 मात्राएं, दूसरी लाइन में 6 मात्राएं गिन सकते हैं। आपको ये पैटर्न स्क्रीन पर लिखकर दिखाया गया है कि किस तरीके से पहली लाइन में 8 सिलेबल्स आती हैं और दूसरी लाइन में 6 सिलेबल्स आती हैं। आप पहली 2 पंक्तियां देख सकते हैं। नॉट
gold, but only men can make। देखिए नंबर लिख दिए गए हैं हर वर्ड के नीचे कि वो कौन से नंबर पर बैठती है। इस तरीके से पहली लाइन में 8 सिलेबल्स बैठती हैं और दूसरी लाइन में 6 सिलेबल्स बैठती हैं। ठीक इसी तरीके से आप इस पोएम की सारी सिलेबल्स पढ़ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब हम फिगर ऑफ स्पीच पर चलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, इस पोएम के अंदर 3 फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी और हाइपरबोल। दूसरी पंक्ति में आ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, यहाँ पीपल राष्ट्र से लिया गया है, तो राष्ट्र को पीपल कहकर बुलाया गया है, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। देन इमेजरी, इन द सेम लाइन इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, क्योंकि ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग हमारी आंखों को विजुअलाइज होता है, तो जो चीज़ें हम अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, वहाँ इमेजरी होता है। तो हेयर ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग इज यूज्ड फॉर विजुअल अपील, सो इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच इज अप्लाइड हियर। स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, ये भी विजुअल अपील को शो करता है, तो इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच लगता है। हाइपरबोल, लास्ट लाइन के अंदर एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, ये एक ओवर स्टेटमेंट है, बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है कि आसमान तक उठा देते हैं, तो ये हाइपरबोलिक लैंग्वेज है। सो हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लास्ट लाइन। अब हम पोएम का सेंट्रल आइडिया देखते हैं, और पोएम के सेंट्रल आइडिया से पहले एक बार फिर से इसका इंट्रोडक्शन हम रिमाइंड कर लेते हैं कि एक्चुअली लास्ट के 2 स्टैंजाज जो द नेशन बिल्डर से हमारे सामने आते हैं, वो एक पोएम आ नेशंस स्ट्रेंथ से उठाई गई हैं। तो इसका सेंट्रल आइडिया है, मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के सामने, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और मैं इस सेंट्रल आइडिया का हिंदी वर्जन भी आपको बताते हुए चलूंगी, ध्यान से सुनिए। द पोएट tries to uplift the morals of American culture। पोएट कोशिश करता है कि वो मोरल्स को, नैतिकताओं को, अमेरिकन कल्चर को कि उठा दे, उनको उन्नत कर दे। It seems that poet was influenced with the Indian morals of the Gita, the Purans and the Brahma Sutra। ऐसा लगता है कि पोएट भारतीय नैतिकताओं से जो गीता में, पुराणों में और ब्रह्म सूत्र में दिखाई गई हैं, उनसे प्रभावित है। In these 2 stanzas, the poet does not consider gold and other materialistic things to be necessary। इन 2 स्टैंजाज में कवि कहीं भी गोल्ड को यानी सोने को या भौतिक वस्तुओं को जरूरी नहीं समझता है टू बिल्ड अ ग्रेट नेशन, किसी भी राष्ट्र को महान बनाने के लिए। ही बिलीव्स दैट ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, ट्रूथफुल एंड प्रीडेंट पीपल आर द फाउंडेशन लेयर ऑफ द नेशन, नॉट द कावर्ड एंड वीक पीपल। उनका विश्वास है कि ईमानदार, मजबूत, सच्चाई से भरे हुए और समझदार लोग ही फाउंडेशन लेयर होते हैं, यानी नींव का निर्माण करने वाले होते हैं किसी राष्ट्र की, ना कि कायर और कमजोर लोग। पोएम के अंत में हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेने चाहिए, अक्सर ये क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहले स्टैंजा के क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ स्क्रीन पर आपको दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम? The title of the poem from which the above lines have been taken is The Nation Builders. The author of this poem is Ralph Waldo Emerson. What type of people do we need to make a nation great and strong? किस तरह के लोगों की हमें ज़रूरत होती है अपने राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बनाने के लिए? To make a nation great and strong, we need men who can stand to fight and suffer for a long time for the sake of truth and honor.
तो राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बनाने के लिए हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो खड़े हो सकते हो युद्ध करने के लिए और जो लंबे समय तक बर्दाश्त कर सकते हो कष्टों को, सच्चाई और ईमानदारी के लिए। Why can't gold make a nation great? गोल्ड क्यों नहीं एक राष्ट्र को महान बना सकता है? तो गोल्ड can't make a nation great because it has no life. इसमें कोई जीवन नहीं होता है, अपने आप गोल्ड का कोई डिसीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the meaning of a people in the second line? A people means a nation. People का मतलब राष्ट्र। What does gold mean in the poem? In the poem, gold means material wealth or money. गोल्ड का अर्थ यहाँ भौतिक वस्तुओं, सुख सुविधाओं या पैसे से है। What do brave men do for truth and honor's sake? बहादुर व्यक्ति क्या करता है सच्चाई और ईमानदारी के लिए? Brave men stand fast and suffer long for truth and honor's sake. बहादुर व्यक्ति हमेशा दृढ़ता से खड़ा रहता है और लंबे समय तक कष्टों को सहन कर सकता है सच्चाई और ईमानदारी के लिए। अब हम सेकेंड स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। What does this line mean here? Who work while others sleep? इस लाइन का मतलब क्या है यहाँ कि जो काम करते हैं जबकि अन्य लोग सोए रहते हैं। This above line means that the brave people work hard while others pass their time in idleness. बहादुर व्यक्ति तो काम करता है लेकिन अन्य व्यक्ति आलस्य में अपना समय बिता रहे होते हैं। What is the gist of the above noted stanza? above noted stanza का सार क्या है? How can nation be built strong? राष्ट्र को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है? The gist of this stanza is that nation needs brave, courageous and hardworking people. तो सार ये है इस स्टैंजा का कि राष्ट्र को बहादुर, साहसी, कठिन परिश्रम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। The nation can be built strong by our bravery, courage and hard work. कोई भी राष्ट्र हमारी बहादुरी, साहस और कठिन मेहनत से ही स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। What type of man help to build a strong foundation of a nation? किस तरह के लोग किसी राष्ट्र की नींव को शक्तिशाली बनाते हैं? The people who are hardworking and courageous help to build a strong foundation of a nation. ऐसे लोग जो कठिन मेहनत करने वाले होते हैं यानी परिश्रमी और साहसी होते हैं, वही किसी देश की नींव को, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। What does the poet mean by and lift them to the sky? कवि क्या कहना चाहता है इस पंक्ति में और उन्हें आसमान तक उठा देते हैं? The poet means by this line that brave people raise the nation to a great height. What are the qualities of brave men given in this stanza? The qualities of brave men are that they work while others sleep and they hold courage when others run away. बहादुर व्यक्तियों का गुण ये है कि वो काम करते हैं जबकि अन्य लोग उस समय सोए रहते हैं। वे हिम्मत रखते हैं जबकि दूसरे लोग भाग जाते हैं। What do brave men do while others sleep? बहादुर व्यक्ति उस समय क्या करता है जब दूसरे लोग सोए रहते हैं? Brave men work hard while others sleep. यही बात ऊपर बताई गई थी। तो brave men work hard, बहादुर व्यक्ति तो कठिन परिश्रम करते हैं जबकि अन्य व्यक्ति सोए रहते हैं। पोएम के अंतिम दो क्वेश्चंस इस पोएम के कंप्लीट अर्थ को क्लियर कर देते हैं। एक क्वेश्चन है, हु कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग?
राष्ट्र को महान और शक्तिशाली कौन बना सकते हैं? ओनली पीपल कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। केवल लोग बना सकते हैं राष्ट्र को महान और शक्तिशाली, गोल्ड और वर्ल्डली पोजेशंस नहीं। व्हाट टाइप ऑफ मैन आर नीडेड टू मेक अ नेशन ग्रेट एंड पावरफुल? तो किस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है किसी राष्ट्र को महान और पावरफुल बनाने के लिए? तो ब्रेव, हार्ड वर्किंग एंड करेजियस मैन कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से हमने पूरी पोएम को डिस्कस किया है और इसके अर्थ को, इसके क्वेश्चन आंसर्स को, सेंट्रल आइडिया को, इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, इसका मीटर कैसा है, इसमें सिलेबल्स कौन कौन सी आई हैं, ये सभी आप सबके सामने डिस्कस किया गया है। तो आई होप कि आप सभी को ये पोएम समझ में आई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।